नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। अब दूसरे चरण के नामांकन अंतिम चरण में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कई सीट पर अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया है। यूपी के अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक दल या विपक्ष या फिर दोनों में से ही अभी तक कुछ नहीं बताया है। कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश की गांधी परिवार से जुड़ी अमेठी सीट पर उम्मीदवार नहीं चुना है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी रायबरेली में अपने उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली सीट की। तो साल 2019 में कांग्रेस 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक सीट पर सिमट गई थी और वो सीट थी रायबरेली। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद निर्वाचित हुई थी। सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है। अगली हम बात करते हैं अमेठी की। तो अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन आएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से मैदान में उतरते आए हैं, लेकिन इस बार उनके एक ही सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे। राहुल ने तब अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, जहां उनको जीत मिली थी। वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो इस बार भी वो वायनाड से ही मैदान में है। अगला हम बात करते हैं केसरगंज की। तो उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। विवादों में रहे बृजभूषण की सीट पर बीजेपी ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इस सीट से सपा को उम्मीदवार उतारना है। सपा ने भी अभी इस सीट से उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है। आइए अब हम बात करते हैं नासिक की। तो महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से 2019 में शिवसेना के हेमंत चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से इस सीट पर बीजेपी और एनसीपी अजित पवार भी दावेदारी कर रहे हैं। इस सीट से एनसीपी अजित पवार के नेता छगन भुजबल का नाम भी है। अब हम बात करते हैं फूलपुर की। तो फूलपुर लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर काशीराम और फिर छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्रा तक चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट से सांसद की प्रतिनिधि कर चुके हैं। इस सीट पर भी पक्ष विपक्ष अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आइए अब हम बात करते हैं अनंतपुर साहिब की। तो पंजाब की अनंतपुर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी सांसद हैं। इस सीट से ना तो कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान किया है, ना ही आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी ने। आइए अब हम बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट की। तो मंडी लोकसभा सीट से फिलहाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद हैं। बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की प्रतिभा ही मैदान में उतरेंगी या कोई नया चेहरा आएगा, इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन वीवीआईपी लोकसभा सीटों पर कौन होगा उम्मीदवार? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।